शराफत नाज करती थी, नज़ाकत झूम जाती थी। तेरी गुफ्तार से अफसर लताफत झूम जाती थी। हाफिज व मौलाना सलीम साहब दामत बरकातुहू केंद्रा पड़ा अबनाए कदीम मदरसा मसीहुल उलूम 5 मिनट के लिए आपके सामने होंगे माइक पर। इसके बाद उलमा की फहरिस्त शुरू हो जाएगी। लिहाजा जो हजरात अभी भी इधर उधर हैं उनसे दरखास्त करता हूं कि जलसगाह में आ जाए, क्योंकि आप मौलाना हाफिज सलीम साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामईन इज़ाम, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज की जो महफिल है पुररौनक महफिल जलसे दस्तारबंदी की है, जिसमें तलबाए किराम को एज़ाज़ व इकराम से नवाजा जाएगा। इसी के पेश नज़र मुझ जैसे अदना से तालिब इल्म को कुछ देर कहने का मौका मिला। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला चंद मिनट की गुफ्तगू को कबूल फरमाए और इसे ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इस कुरान पाक को हमने पहाड़ों पर पेश किया, ज़मीन पर पेश किया, आसमानों पर पेश किया। गोया इस कुरान पाक के बोझ को हर एक ने उठाने से इनकार कर दिया। फ़अबैन अन यहमिलनहा, कि इसकी बोझ को उठाने से हर एक ने इनकार कर दिया। और आखिर में वह अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान, और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिल में पेवस्त कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर कुरान की अहमियत को बता रहे हैं कि ये कुरान इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये वो कुरान है जो कौमों को राह दिखाती है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहात, और उन मोमिनों के लिए खुशखबरी है अन्न लहुम अजरन कबीरा, जो नेक आमाल करते हैं। कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए मशाले राह बनाया, हिदायत का जरिया बनाया। आज हम इस पुरफितन दौर में कुरान करीम से बिल्कुल पुश्त फेर रहे हैं। गोया हमारी नस्लें कुरान पाक से बहुत दूर हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखे और उसको सिखाए। जिसका मकसद कुरान पाक का पढ़ाना और सिखाना हो, जिसको ये तालीम दिया गया हो, जिसका ये आगाज किया गया हो, उस कौम कभी जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकती।
जिस कौम के अंदर कुरान के अहकाम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अपने अंदर समाने का ताकत आ जाए, वो कौम कभी पीछे नहीं हट सकती, वो कौम कभी बुज़दिल नहीं बन सकती। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, कि हमने इस कुरान को पहाड़ पर पेश किया, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिया, तुम उसको देखोगे वो रेजा रेजा हो चुका है, वो उसकी खशियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून, अल्लाह तबारक व तआला ये मिसालें बयान करते हैं ताकि जो अक्लमंद लोग हैं वो इसमें गौर व फिक्र करें और उनके लिए आखिरत का रास्ता आसान हो, आखिरत में कामयाबी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बहुत सारी नेमतों से नवाजा और उनमें जो सबसे अफजल और आला है वो कुरान मजीद है। इससे पहले किसी उम्मत को ये कुरान पाक नहीं दिया गया। ये उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जैसी बाबरकत किताब को हमारे लिए नजात का जरिया बनाया। जो इसको पढ़ता है और पढ़ाता है दोनों के लिए अजर लिखा जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आज देखें कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से कितना आरास्ता कर रहे हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल दीन से गाफिल होते जा रहे हैं। जिस दीन को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया और लेकर आया, जिसको मशाले राह बनाया, उस दीन से हम पीछे हट रहे हैं, उस दीन से हम पुष्ट फेर रहे हैं। हमारी जो कौमें हैं वो तबाह हो रही हैं। हमारी नौजवान नस्लें, उनके अंदर यहूदियत और नसरानियत आ रही है। हम अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन मदरसे को जिनमें कुरान करीम पढ़ाया जाता है वहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं। हमारे बच्चे घंटों वक्त को जाया करते हैं नावलें पढ़ने में, गंदी फिल्में देखने में, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाने में, लेकिन हमारे नौजवानों को इतने भी हिम्मत नहीं होती कि वो मदरसे में आकर थोड़ी वक्त निकाल कर कुछ मसला मसाइल मालूम कर सके, जिससे दीन में चलना उनके लिए आसान हो। और अल्लाह के नबी बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में गोया अल्लाह के नबी की जिंदगी आपके लिए उसवे हसना है। आज हमने इस दीन के अंदर तफरकाबाजी पैदा कर दी। आज हमारे अंदर लादीनियत घुसती जा रही है, हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है। जिस कौम का आगाज इकरा से हो वो कौम कैसे पीछे रह सकती है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयत नाजिल हुई, वो कौम जिसका आगाज पढ़ने से हो वो कौम कैसे पीछे रह सकती है। बेशुमार फज़ाइल हैं कुरान करीम के। आप हजरात के सामने उलमाए किराम आएंगे और उसकी तफसीलात बयान करेंगे, उस मौज़ूआत पर रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं चंद अहम बातें अर्ज करके अपनी जगह लूंगा। आज उम्मत मुस्लिमा बिल्कुल पुरफितन दौर से गुजर रही है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान को किस मकसद के लिए भेजा था, उस मकसद को उसने फरामोश कर दिया। उसे मालूम ही नहीं कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने
आलम अरवाह के अंदर हमारी रूहों को जमा फरमाया और वहाँ पर हमसे अहद अलस्त लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा खालिक व मालिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा राज़िक नहीं हूँ? तो उस अहद अलस्त को हम दुनिया में आकर भुला चुके, उस अहद अलस्त की हमें ज़रूरत है। तो हम तमामों ने इकट्ठे होकर वहाँ पर जवाब दिया था, क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, हम इस बात पर गवाही देते हैं। तो गोया हमें अहद अलस्त को याद करने की ज़रूरत है और हमें कुरान जैसी मुक़द्दस किताब को अपने दीन के अंदर, अपने सीने के अंदर लाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमामों को चंद बात, जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह मुझे भी और आपको भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।